हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज हम दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो आइए इसे शुरू करते हैं। अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज लिविंग ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे 17 से 18 लाख स्पीसीज रहते हैं, जिसके अंदर मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स और प्लांट इंक्लूड हैं। इस टॉपिक में कुछ टर्म का जिक्र किया गया है, जो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज एंड टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ऑन द दूसरा टर्म है नॉमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक नेम होता है और हम सब उसका नेमिंग करते हैं या फिर नामांकन करते हैं, इसी को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा टर्म जो है उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल हम देना चाहते हैं, जैसे कि ये सब एक तरह के स्पीसीज हैं जिसमें वीट, राइस, बार्ली, कैट, डॉग और ह्यूमन आ गए हैं। इसका अब एक टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे। वीट, राइस और बार्ली जो है एक तरह का सीरियल है। इसे हम सब एक टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं एक जगह। और कैट, डॉग और ह्यूमन जो है एनिमल्स में आते हैं, उसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। ये दोनों को अलग अलग क्लासीफाई करना वही क्लासिफिकेशन कहलाता है। और इसको देख करके पहचानना या मन में जो उसका पिक्चर आ रहा है उसको समझना, वो कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। अब दूसरा चीज़ समझते हैं, आईसीबीएन और आईसीजीएन। ये दोनों वर्ड पीवाईक्यू में आ चुके हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। आईसीजीएन का इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। एक टर्म और है बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर, जिसमें एक बायोलॉजिकल नेम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसका पहला टर्म होता है जेनेटिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एफिकेट। इस नॉमेनक्लेचर को एक साइंटिस्ट दिए थे जिनका नाम है कार्लस लीनियस। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट होते हैं,
पहला जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। तो आइए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो आइए अब यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं। इसके टोटल 4 रूल्स हैं। पहला है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं उसे लैटिन और इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैंगो, इसका बायोलॉजिकल नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। इस तरह के लिखावट को इटैलिक्स कहते हैं। दूसरा है द फर्स्ट वर्ड इज जीनस एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। लास्ट पेज में हमने पढ़ा था पहले वर्ड को जीनस और दूसरे को स्पेसिफिक एपिथेट कहा जाता है। मैग्नीफेरा यहाँ पर जीनस है और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट ये है when handwritten are separately underlined or printed in italics। लिखने के दौरान इसको सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड किया जाता है इटैलिक्स में। बायोलॉजिकल नेम्स को प्रिंटेड किया जाता है इटैलिक्स में और सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। चौथा पॉइंट है द जीनस इज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर बाय स्पेसिफिक एपिथेट इज इन द स्मॉल लेटर। पहला वर्ड जो जीनस का होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है और सेकंड वर्ड जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। एक छोटा सा बात और था, बायोलॉजिकल नेम्स के बाद ऑथर का नाम लिखा जाता है। जैसे इसके ऑथर जो थे वो है कार्लियस लिनेस। तो इसका नाम जो है स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखेंगे तो इसका पूरा नाम हो गया मैग्नीफेरा इंडिका लिन। हमारे एनसीईआरटी में 2 टर्म्स के बारे में और बताया गया है। पहला है टैक्सोनॉमी और दूसरा है सिस्टेमैटिक्स। पहले टैक्सोनॉमी को पढ़ लेते हैं। टैक्सोनॉमी 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है टैक्सॉन और दूसरा है नॉमी। इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन एट डिफरेंट लेवल। और इसका मतलब हो गया स्टडी। जब हम डिफरेंट लेवल का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स, मैमल्स और ह्यूमंस, ये तीनों अलग अलग लेवल पर हैं और इसका क्लासिफिकेशन ही टैक्सोनॉमी कहलाता है। सबसे ऊपर ये एनिमल, उसके नीचे मैमल्स और सबसे नीचे ह्यूमंस आता है। तो इसे पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एट वेरियस लेवल और रैंक इज कॉल्ड टैक्सॉन। दूसरा पॉइंट है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज। टैक्सोनॉमी में हम सब एक्सटर्नल, इंटरनल और सेल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं और साथ ही उसके इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कि वो कहाँ से आए हैं और वो किधर रहते हैं। एक छोटा पॉइंट है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर जो है बेसिक है टैक्सोनॉमी को, इसे याद रखिएगा। दूसरे टर्म की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सिस्टमैटिक्स। ये एक तरह का मॉडिफिकेशन है टैक्सोनॉमी का जिसके अंदर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहने का मतलब एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले धरती पर आता है, फिर उसके बाद वो
बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल बनता है, उसके बाद एनिमल, और ऐसे ही हायर मैमल में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसी को इवोल्यूशनरी या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इसका भी एक छोटा पॉइंट है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, जो कि बेसिक है, सिस्टमैटिक्स है, और ये पीवाईक्यू में भी आ चुका है, इसे याद रखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।